नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले एक लोकप्रिय टीवी शो सीआईडी के उन कलाकारों के बारे में जिनसे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस शो से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज और इस शो के बंद होने के कारण के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए हर वीडियो ला सकूं। दोस्तों, 90 के दशक में टीवी पर ऐसे कई शोज प्रसारित होते थे जिन्हें लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता था। इनमें से कुछ शोज तो ऐसे होंगे जिनके साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी, लेकिन 90 के दशक के ज्यादातर शोज ऐसे थे जो सन 2000 तक आते आते बंद हो गए। लेकिन आज हम एक ऐसे टीवी शो के बारे में बात करेंगे जिसने टीवी पर 21 सालों तक राज किया और इस शो को देखते देखते आप बच्चे से जवान हो गए होंगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपके पसंदीदा शो सीआईडी के बारे में, जिसे आज भी लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। ये क्राइम फिक्शन शो था जिसे सोनी टीवी पर रात 10 बजे प्रसारित किया जाता था। इस शो के डायरेक्टर बीपी सिंह थे, जिन्हें आपने इस शो में डीसीपी चित्रोले के रूप में देखा होगा। इस शो की शुरुआत 21 जनवरी 1998 को हुई थी और 27 अक्टूबर 2018 को इसे बंद कर दिया गया था, जिस कारण इस शो का नाम लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स और जीनियस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है और ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला शो था। इस शो की रेटिंग की बात करें तो इस शो को पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर 10 में से 6.7 की अच्छी रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस शो से जुड़े हुए कलाकारों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शो में एसीपी प्रद्युम्न का किरदार निभाने वाले अभिनेता शिवाजी साथम के बारे में। तो दोस्तों, शिवाजी साथम एक लोकप्रिय टीवी और फिल्म अभिनेता है जो कि कई टीवी सीरियल और फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उनका जन्म 21 अप्रैल 1950 को महाराष्ट्र के देवगढ़ नामक जिले में हुआ था। इनके पिता कपड़े के मिल में काम किया करते थे, जिससे इनके परिवार का गुजारा होता था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की। इन्होंने फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और इसके अलावा इनके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा भी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बतौर कैशियर के रूप में काम करने लगे। उन्हें बचपन से ही अभिनय का काफी शौक था, इसलिए उन्होंने एक बार बैंक में आयोजित इंटर बैंक स्टेट प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान दिग्गज मराठी अभिनेता बहादुरी की उन पर नजर पड़ी और उसके बाद उन्होंने उन्हें एक संगीत नाटक में अभिनय करने का मौका दिया, जिसमें शिवाजी साथम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1980 के एक लोकप्रिय टीवी सीरियल रिश्ते नाते से की थी और उसके बाद 1988 में उन्होंने भारत के प्रसिद्ध टीवी सीरियल फेमस स्टाइल ऑफ इंडिया में भी काम किया। टीवी सीरियल्स में काम करने के बाद उन्होंने फिल्म पेशंजीत से अपना फिल्मों में डेब्यू किया। इस फिल्म में दर्शकों ने उनके अभिनय की खूब तारीफ की थी। इसके बाद 90 के दशक में उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जैसे नाम यशवंत, गुलाम मुस्तफा, विनाशक, चाइना गेट, वजूद, हुतुतु, दाग द फायर, सूर्यवंशम और वास्तव आदि। हिंदी फिल्मों में काम करने के अलावा इन्होंने कई मराठी फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें 1998 में सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो सीआईडी में एसीपी प्रद्युम्न का किरदार मिला और इस किरदार से उन्हें इतनी ज्यादा लोकप्रियता मिली कि आज भी ज्यादातर लोग उन्हें एसीपी प्रद्युम्न के नाम से ही जानते हैं। वहीं उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम अरुणा है, जिनकी सन 2002 में कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी। इनसे उनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम अभिजीत साथम और अनिरुद्ध साथम है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं इस शो में अभिजीत का किरदार निभाने वाले अभिनेता आदित्य श्रीवास्तव के बारे में। तो दोस्तों, आदित्य श्रीवास्तव एक टेलीविजन अभिनेता है जिनका जन्म 21 जुलाई 1968 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी इलाहाबाद से ही पूरी की थी। उनके माता पिता के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे दिल्ली आ गए ताकि वे अपने अभिनय के शौक को पूरा कर सके। दिल्ली में उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उन्हें पहला ब्रेक शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म बैड टिन क्वीन से मिला, जिसमें उन्होंने पुत्तीलाल का
किरदार निभाया था और इसके बाद अपने अभिनय को निखारने के लिए वह मुंबई चले गए और मुंबई में उन्होंने कई विज्ञापनों और प्रोमो के लिए अपनी वॉइस ओवर की। इसके बाद उन्होंने ब्योमुकेश बख्शी, रिश्ते और आहट जैसे शोज में भी काम किया और टीवी सीरियल में काम करने के बाद उन्होंने 1998 में आई सुपरहिट फिल्म सत्या में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया और यहीं पर से बीपी सिंह की नजर उन पर पड़ी जो उस समय सीआईडी शो बना रहे थे। शुरुआती समय में उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव को सीआईडी में क्रिमिनल का रोल दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उनका रोल बढ़ाकर इंस्पेक्टर अभिजीत का कर दिया और इससे उन्हें काफी ज्यादा लोकप्रियता मिली। यहाँ तक कि ज्यादातर लोग उन्हें उनके असली नाम की बजाय अभिजीत के नाम से ही जानते हैं। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी हो चुकी है। उनकी पत्नी का नाम मानसी है, जिनसे उन्हें एक बेटा और बेटी है। उनकी बेटी का नाम अदिति है और उनके बेटे के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इस शो में दया का किरदार निभाने वाले अभिनेता दयानंद शेट्टी के बारे में। तो दोस्तों दयानंद शेट्टी एक एक्टर, मॉडल और बिजनेसमैन है जिनका जन्म 11 दिसंबर 1969 को कर्नाटक के उडुपी जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्र प्रकाश शेट्टी है और माता का नाम उमा शेट्टी है। इसके अलावा इनकी दो बहनें भी हैं जिनका नाम नैना और संध्या है। इनके पिता एक व्यवसायी थे जिस कारण उन्हें अपने कामकाज के सिलसिले के लिए मुंबई आना पड़ता था और बाद में वो यहीं पर आकर बस गए। दया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी मुंबई से ही पूरी की। उन्हें बचपन से ही खेलने का काफी शौक था, इसलिए वे एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, लेकिन उनके पैरों में चोट लग गई थी जिस कारण वे अपना यह शौक पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने सीआईडी शो के लिए हो रहे ऑडिशन में भाग लिया और उनके हट्टे कट्टे शरीर को देखकर उन्हें सीआईडी में इंस्पेक्टर दया का किरदार मिला और उसके बाद उन्हें इस रोल से कितनी ज्यादा लोकप्रियता मिली ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। लोगों को उनका दरवाजा तोड़ने का स्टाइल और उनके डायलॉग बोलने का स्टाइल काफी पसंद आता था। तो दोस्तों उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी हो चुकी है। उनकी पत्नी का नाम समिता शेट्टी है जिनसे उन्हें एक बेटी है। उनकी बेटी का नाम विवा है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इस शो में सीनियर इंस्पेक्टर रजत का किरदार निभाने वाले अभिनेता विकास कुमार के बारे में। तो दोस्तों विकास कुमार एक डायलॉग कोच है जिन्हें ज्यादातर यशराज की फिल्म खोटे सिक्के में उनके द्वारा निभाए गए पुलिस ऑफिसर के किरदार के लिए जाना जाता है। सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर रजत का किरदार निभाने के अलावा भी वे कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जैसे इश्किया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उड़ान और परमाणु आदि। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इस शो में सचिन का किरदार निभाने वाले अभिनेता के बारे में। तो दोस्तों इस शो में सचिन का किरदार निभाया था हरिकेश पांडे ने, जिन्होंने अपने अपने करियर की शुरुआत कोई अपना साथ सीरियल से किया था और इसके बाद वे हमारी बेटियों का विवाह और आहट जैसे सीरियलों में भी नजर आए और सन 2007 में उन्हें सीआईडी में सचिन का रोल ऑफर किया गया और आज ज्यादातर लोग उन्हें सचिन के नाम से ही जानते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस शो में हम सबको हंसाने वाले अभिनेता फ्रेडी यानी दिनेश फडणवीस के बारे में। तो दोस्तों दिनेश फडणवीस एक एक्टर और राइटर है जिनका जन्म 2 नवंबर 1966 को बिहार में हुआ था। उन्हें ज्यादातर उनके सीआईडी में निभाए गए डरपोक फ्रेडी के किरदार के लिए ही जाना जाता है। सीआईडी में काम करने के अलावा वे सरफरोज और सुपर 30 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वे सीआईडी के कई एपिसोड और मराठी फिल्मों के लिए भी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो आगे बात करते हैं इस शो में डॉक्टर सालुंखे का किरदार निभाने वाले अभिनेता नरेंद्र गुप्ता के बारे में। तो दोस्तों नरेंद्र गुप्ता मुख्य रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने अपने करियर की शुरुआत सीआईडी से ही की थी। इसके अलावा वे उड़ान और तू चोर मैं सिपाही जैसे फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। तो आगे बात करते हैं इस शो में डॉक्टर तारिका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री श्रद्धा मुसले के बारे में। तो दोस्तों श्रद्धा मुसले एक अभिनेत्री और मॉडल है जिन्हें ज्यादातर सीआईडी शो में उनके द्वारा निभाए गए डॉक्टर तारिका के किरदार के लिए ही जाना जाता है। इसके अलावा भी वह कई फिल्मों में काम कर चुकी है जैसे ऑल द बेस्ट, रेडी, गोलमाल आदि। तो दोस्तों आगे बात करते हैं
इस शो में श्रेया और पूर्वी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री जाह्नवी छेड़ा और अंसा सईद के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शो में पूर्वी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अंसा सईद के बारे में। तो दोस्तों अंसा सईद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कलर्स टीवी के मशहूर शो लागे तुझसे लगन से की थी और उसके बाद वे 8 शो में भी नजर आई, लेकिन ज्यादातर उन्हें सीआईडी की पूर्वी के नाम से ही जाना जाता है। तो अब बात करते हैं इस शो में दया सर की लवर श्रेया का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री जाह्नवी छेड़ा के बारे में। तो दोस्तों जाह्नवी छेड़ा सीआईडी में निभाए गए अपने श्रेया के किरदार के लिए ही ज्यादा जानी जाती है। वे एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उनका जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक गुजराती शो में बतौर एंकर के रूप में की थी और उसके बाद उन्हें हिंदी टीवी सीरियल छूना है आसमान में देखा गया था और उसके बाद सन 2008 में उन्हें सीआईडी में श्रेया का रोल मिल गया। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इस शो में पंकज और निखिल का किरदार निभाने वाले अभिनेता अजय नागरथ और अभय शुक्ला के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इस शो में पंकज का किरदार निभाने वाले अभिनेता अजय नागरथ के बारे में। तो दोस्तों अजय नागरथ कई शोज और फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1994 में आई फिल्म कानून में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। इसके अलावा भी वे परदेश, यही है जलवा, 1 और 1, 11 आदि जैसे कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वही टीवी शोज की बात करें तो वे श्रीमान श्रीमती, घर जवाई और फैमिली नंबर 1 आदि जैसे कई टीवी शोज में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इस शो में निखिल का किरदार निभाने वाले अभिनेता अभय शुक्ला के बारे में। तो दोस्तों अभय शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत सीआईडी शो से ही की थी और इस शो के बंद हो जाने के बाद वे किसी अन्य शो में नजर नहीं आए थे। इसके अलावा इस शो में विवेक का किरदार निभाया था अभिनेता विवेक वी मासुरू ने। तो दोस्तों ये थे सीआईडी सीरियल के वे कलाकार जिन्हें लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता था। इस शो के कुछ कलाकार रह गए हैं जिनके ऊपर मैं अपनी दूसरी वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस शो से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज के बारे में। आपने 2014 और 15 में देखा होगा कि इस शो में कई नए कलाकार आए थे, लेकिन बहुत जल्द ही वे शो को छोड़कर चले गए थे। जब उन्हें इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस शो में उन्हें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी की अभिजीत और दया को, और उनका भी इस शो को हिट करने में उतना ही योगदान है जितना कि अन्य कलाकारों का। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस शो के बंद होने के कारण के बारे में। तो इस शो के जो मेकर्स थे उनकी सोनी टीवी के साथ कुछ विवाद हो गया था और दूसरा कारण था कि इस शो की टीआरपी कम होना। जब इस शो को सोनी टीवी पर शुरुआत में लाया गया था तो इस शो की टीआरपी सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन कपिल शर्मा शो के आने के बाद इस शो की टीआरपी काफी कम हो गई और इसे भी इस शो के बंद होने का कारण माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी से वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।